हेलो दोस्तों। तो जैसा कि हमने पिछले वीडियो में सीखा था कि बोर्ड मास के नियम क्या होते हैं, उसके रूल क्या होते हैं। ठीक है कि बी के मतलब क्या होता है, ओ का मतलब क्या होता है, डी का मतलब क्या होता है, ये हमने पिछले वीडियो में सीख लिया है। इसलिए अब हम इस वीडियो में सीखेंगे कि इस तरह के मैथ्स जिसमें माइनस भी हो, जरब भी हो, तकसीम भी हो और जोड़ भी हो, जब इस तरह का मैथ दिया रहे तो उसको हम लोग किस तरह से सॉल्व करते हैं, हम लोग आज के इस वीडियो में ये सीखेंगे। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, हमने पिछले वीडियो में सीखा था कि बोर्ड मास के कायदे क्या होते हैं। बी का मतलब होता है ब्रैकेट। ब्रैकेट में फर्स्ट ब्रैकेट, सेकंड ब्रैकेट और थर्ड ब्रैकेट, तीन तरह के ब्रैकेट्स होते हैं। उसके बाद होता है ओ, ओ फॉर ऑफ, लिखाता ऑफ है, काम किसका होता है, जरब का। डी फॉर डिवाइड, डिवाइड यानी कि तकसीम। एम फॉर मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई यानी कि जरब का काम करेंगे। ए फॉर एडिशन, एडिशन यानी कि जोड़। एस फॉर सब्सट्रैक्शन, सब्सट्रैक्शन यानी कि सबसे आखिर में घटाव का काम करेंगे। इसी सीक्वेंस में जो है किसी भी मैथ को सॉल्व करेंगे तो वो मैथ बिल्कुल करेक्ट सॉल्व होगा, वरना मैथ में गलतियां पेश आएंगी। तो चलिए हम लोग पहला मैथ शुरू करते हैं। पहला मैथ है 2 + 25 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 3 - 4। इसमें चूंकि कई तरह के सिंबल्स का इस्तेमाल किया गया है, इसका मतलब है कि हम लोग सबसे पहले रूल के हिसाब से सबसे पहले ब्रैकेट आता है। तो क्या इस क्वेश्चन में ब्रैकेट है? नहीं है। इसलिए उसके बाद ऑफ आता है, क्या ऑफ है? नहीं है। उसके बाद डिवाइड आता है, तकसीम का काम। जी हाँ, इसमें तकसीम है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तकसीम का काम करेंगे। 25 को 5 से तकसीम करेंगे तो कितना आएगा? 5। बाकी जो उसके लेफ्ट हैंड साइड में होगा और जो उसके राइट हैंड साइड में होगा उसको हम लोग एज इट इज उतार देंगे। उतार दी। उतारने के बाद उसके बाद यहां देखेंगे तीन सिंबल्स बचे हुए हैं, एक प्लस का, एक मल्टीप्लाई का, एक माइनस का। तो प्लस, मल्टीप्लाई और माइनस में किसका काम पहले आता है? मल्टीप्लाई का काम पहले आता है। तो हम लोग इसमें देखेंगे मल्टीप्लाई किन दो नंबरों के बीच में है। 5 और 3 के बीच में मल्टीप्लीकेशन का काम है, इसलिए 5 और 3 को पहले मल्टीप्लाई करके लिख लेंगे। लिखने के बाद उसके लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में जो होगा उसको एज इट इज ही उतार देंगे। हो गया। अब बचा दो सिंबल। दो सिंबल में पहले काम होता है प्लस का, तो पहले काम करेंगे प्लस का, यानी कि 15 + 2 17 -4, इसी तरह से उतार देंगे। लास्ट लाइन में काम हो जाएगा माइनस का, तो हम लोग डायरेक्टली 17 में से 4 माइनस करेंगे। जब 17 में से 4 माइनस करेंगे तो बचेगा, बिल्कुल सही, 13 बचेगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल, एक और सवाल मैं सॉल्व करके दिखा रहा हूं। उसके बाद इस यहाँ पे मैं दो क्वेश्चंस दूंगा, उन दोनों क्वेश्चंस को सॉल्व करके इसका आंसर आप लोग कमेंट कीजिएगा। देखिए, दूसरे क्वेश्चंस में ब्रैकेट का भी इस्तेमाल किया गया है। तो बोर्ड मास के रूल के हिसाब से ब्रैकेट का काम सबसे पहले किया जाता है, इसलिए ब्रैकेट के अंदर कुछ भी हो हम लोग काम किसका पहले करेंगे? ब्रैकेट का करेंगे। ब्रैकेट में क्या है? 4 + 4। तो 4 + 4 होगा 8। अब जो उसके दोनों साइड में है उसको इसी तरह से उतार देंगे बिना कोई छेड़छाड़ किए। उतर गया। उतरने के बाद देखिए, इसमें तीन सिंबल्स बच गए हैं, एक डिवाइड, एक मल्टीप्लाई और एक माइनस। तो इन तीनों सिंबल्स में पहले काम किसका होगा? डिवाइड का काम होगा। तो डिवाइड का काम करेंगे जब, तो 32 में से 2 को डिवाइड करेंगे तो आएगा 16 × 8 - 1 हुआ। अब बचा है दो सिंबल्स, एक मल्टीप्लाई का और एक माइनस का। तो मल्टीप्लाई और माइनस में काम किसका पहले आता है? यहाँ माइनस है और यहाँ मल्टीप्लाई है, तो मल्टीप्लाई का काम चूंकि ऊपर में है इसलिए मल्टीप्लाई का काम पहले करेंगे। तो 16 8 कितना होता है? 128। और यहाँ पे जो -1 है, -1 उतार देंगे। फाइनल आंसर हो जाएगा 128 में से 1 माइनस करेंगे तो फाइनल आंसर हो जाएगा 127, 127 आंसर।
आई होप कि आप लोगों को बोर्ड मास के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में समझ आया होगा, आप लोगों ने सीख लिया होगा। इसलिए जो है मैं यहाँ पर कुछ होमवर्क दे रहा हूँ, 2 सवाल। उस होमवर्क को आप लोग घर पर बनाकर कमेंट में उसके आंसर को कमेंट कीजिए। पहला सवाल है, ये, और दूसरा सवाल है, ये 2 सवाल जो है आप लोग घर में हल करके मेरे कमेंट में इसका जवाब कमेंट कीजिए।